जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया। आज एक हम नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़े जाए तो अगर सबसे पहले हम समझें कि हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो भी पास्ट में हो चुका, जो भी पास्ट में हो चुका लोगों ने जो भी लिखा है, जो भी कहा है, वो किसका पार्ट हो गया? वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब हम इस हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में करके पढ़ते हैं, ठीक है? 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले है एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम कंप्लीट करेंगे वो पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ उसको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। जैसे एक कमरा है तो हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर निकलना है तो हमें गेट से ही निकलना पड़ेगा, दीवार तोड़ के नहीं निकल सके। उसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, ये ज़रूरी है। बाकी आपने देखा होगा जितनी भी जानकारी है, जितनी भी फैक्ट्स वगैरह हैं, वो हमें किताबों में मिल जाता है, लेकिन क्या नहीं पता चलता कि हमें आखिरकार पढ़ना कैसे है। तो आज हम सीखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले सिलेबस लिखते हैं, सिलेबस को समझो कि किस तरीके से। तो एंशिएंट हिस्ट्री को हमें पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री को हमें पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? हेडिंग डालो एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी में इसको प्राचीन इतिहास बोलते हैं। और हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की कि सिलेबस किस तरीके से है इसका, ठीक? सिलेबस का मतलब हुआ सीक्वेंस किस तरीके से है। जैसे मान लो किसी को घर बनाना है तो सबसे पहले वो क्या बनाएगा? भाई बुनियाद रखने के लिए ज़मीन खोदेगा, फिर उसमें ईंटों से बुनियाद भरेगा, फिर उसके ऊपर वो ईंटें रखनी शुरू करेगा, फिर बिल्डिंग बनाएगा, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करेगा, फिर उसपे पेंट करेगा, फिर उसमें डेकोरेशन करने के लिए चीज़ें लगाएगा। तो इस तरीके से घर बनता है। उसी तरीके से कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ, उसको पढ़ने के लिए भी यही रणनीति लगानी पड़ती है, इसी तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, तो सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्या होगा? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री। आप अभी इस बात की टेंशन मत करना कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, क्या नहीं, उसकी आप टेंशन मत करो, वो आगे हम बता देंगे आपको क्या होता है, क्या नहीं। पहले आप सिलेबस नोट करो कि होता क्या-क्या है, क्या-क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर कौन-सा है हमारा? प्री हिस्ट्री। दूसरा चैप्टर कौन-सा है? प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कब से कब तक रही? 2600 बीसी से लेके 1800 बीसी तक। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एडवेंट्स ऑफ आर्यंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, एडवेंट्स ऑफ आर्यंस, ठीक है? एडवेंट्स ऑफ आर्यंस हम पढ़ेंगे। आर्यंस के बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद के बारे में हमें ज़िक्र मिलता है, जो हमें कहाँ से पता चलता है? बुद्धिस्ट और जैनिज़्म, बुद्धिस्ट और जैनिज़्म, इनके जो टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? 16 महाजनपद के बारे में। हम 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भई सेंटर क्या रहा पावर का, ठीक? जिस तरीके से आज हम देखते हैं, ये भारत है, ठीक है? ये गुजरात वाला हिस्सा हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हुआ, ये सदर्न पार्ट हुआ, ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ, ये ऊपर हिमालय हुआ, ठीक है? ये इंडिया हुआ। तो हम देखते हैं कि आज के समय में जो पावर चलाई जा रही है, वो कहाँ से चलाई जा रही है? इस क्षेत्र जिसको क्या कहा गया? दिल्ली से चलाई जा रही है, तो पावर का सोर्स क्या हुआ? दिल्ली हुआ। उसी तरीके से जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो पावर का सोर्स यह कहा जाए कि कहाँ से सब चीज़ें रेगुलेट की जा रही थी, उस क्षेत्र का नाम क्या था? मगध।
मगध। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मगध के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ मगध। इसमें हम देखेंगे क्या? हरियाणक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, नंद डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सवाल आता है ये डायनेस्टी क्या होती है? या वंश, हिंदी में उसको बोलते हैं वंश। ये वंश होता क्या है? मान लीजिए एक क्षेत्र है जिसको ए ने कंट्रोल कर रखा है, ठीक है? ए ने कंट्रोल कर रखा है, अब इसके बाद इसके बेटे ने कंट्रोल कर रखा है, इसके बाद इसके पोते ने कंट्रोल कर रखा है, इसके बाद सी का बेटा आ गया। इस तरीके से पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ये रूलर रहे, इन्होंने पॉलिसी बनाई, इसने पॉलिसी बनाई, इसने कुछ ना कुछ करा, इसने कुछ ना कुछ करा। तो हम कहेंगे कि भई ये समय जो है वो किसके द्वारा चलाया गया या किसके द्वारा कंट्रोल किया गया? ए। उसमें हम ए को मान लेंगे कि हाँ भाई इस वंश की शुरुआत ए के द्वारा करी गई। तो उसको क्या बोला जाएगा? ए डायनेस्टी बोला जाएगा। उसी तरीके से हम समझेंगे कि हर्येनक डायनेस्टी में कौन-कौन से रूलर रहे, उन्होंने क्या-क्या काम करे। शिशुनाग डायनेस्टी में कौन-कौन से रूलर रहे, उन्होंने क्या-क्या काम करे। फिर नंद डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हरियाणक डायनेस्टी कब से कब तक था? 554 बीसी से लेकर 412 बीसी तक, और शिशुनाग डायनेस्टी 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक। नंद डायनेस्टी 344 बीसी से लेकर 312 बीसी तक ये रहे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, 312 बीसी से लेकर 185 बीसी के तक ये रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर संगम डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखा जाए तो गुप्ता डायनेस्टी जो है उसमें कुछ प्रमुख रूलर रहे, जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। संगम डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे चेरा, पांड्य, चोला। उसके बाद पोस्ट गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, पोस्ट संगम एज के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव और चालुक्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? ये सिलेबस है आपका, आप इसको नोट करिएगा जिससे आपको पता रहे कि हम आखिरकार हम पढ़ लें किस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पोस्ट संगम एज के बारे में पढ़ लेंगे, पल्लव और चालुक्य। ठीक है? फिर इंपीरियल चोला के बारे में पढ़ेंगे और 14 अदर्स, मतलब जो भी टॉपिक ऐसा है जो यहाँ से रह जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अदर्स। तो ये रहा हमारा सिलेबस कि हम आखिरकार पढ़ेंगे किस तरीके से, एंशिएंट हिस्ट्री को हम किस तरीके से कवर करेंगे। बात को समझो, बात साधारण सी है। जिस तरीके से कहा जाए, माला जो होती है उसमें मोती लगाए जाते हैं। इस तरीके से मोती लगाए जाते हैं, सब गोल मोती हैं। इस तरीके से माला बनाई जा रही है। इस तरीके से माला बनाई गई, बीच में एक धागा होता है जिससे सब मोती आपस में कनेक्ट होते हैं। उसी तरीके से ये सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। उसमें क्या होगा कि हमने सबको कनेक्ट कर रखा है। जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे गिनना, तो उसको हम प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद आर्यन्स, उसके बाद आर्यन्स में भी हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 16 महाजनपद, मगध। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि हाँ, सिलेबस हमारा चल किस हिसाब से रहा है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें पढ़ना किस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सिलेबस के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो प्री हिस्ट्री के बारे में या प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्टोन एज के बारे में। ठीक है? उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आर्यन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्यन्स में हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम आर्यन्स के बारे में हम पढ़ लेंगे, तो 16 महाजनपद या 16 महाजनपद उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम मगध की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि मगध में कौन-कौन, किस-किस ने रूल करा। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या 16 महाजनपद जो पढ़ेंगे, इसके बाद जब मगध पढ़ेंगे, इसी के बाद हम पढ़ेंगे
कि जो भारत पर क्या हुआ? आक्रमण हुआ। तो जो इन्वेजन किया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर के द्वारा, जिसको सिकंदर कहते हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पोरस के बारे में हम पढ़ेंगे, धनानंद के बारे में हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे, अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, इंपीरियल चोला और अदर, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब हिस्ट्री को ऐसे पढ़ेंगे कि जिस तरीके से एक माला होती है कि सब कुछ सीक्वेंस में है, कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ, कि किस तरीके से पढ़ना है। और साथ ही साथ हम ध्यान देंगे किसके बारे में? पीवाईक्यूज़ के बारे में। मतलब कि पिछले वर्षों में जो सवाल पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, वो किस फ़ील्ड से ज़्यादा पूछे गए हैं और किस फ़ील्ड से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है? एक बात को ध्यान रखना हमेशा, वो ये है कि एक पेड़ है, इस पे कुछ फल लगे हैं ये। आम का पेड़ है, इस पे कुछ फल लगे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कुछ फल लगे हैं। अब हमें इन फल को कलेक्ट करना है, तो हम 2 चीज़ कर सकते हैं, कि सीढ़ी लगाई, और सीढ़ी लगाने के बाद सबसे पहले पहुँच गए इस सबसे ऊपर वाले फल को तोड़ने के लिए, और हमने ऐसे-ऐसे 5 फल इकट्ठे करे, और हम कहने लगे कि हमने देखो सबसे ऊपर जो फल थे उसको इकट्ठा करा है, हमारा नाम होना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं, 5 ही फल तो तोड़े हैं। समझदार इंसान क्या करेगा? वो सीढ़ी यहाँ लगाएगा, सबसे आसान जो जहाँ हाथ पहुँचेगा उसको वो फल ये फ्रूट्स कलेक्ट करेगा। उसने मान लीजिए यहाँ से 17 मैंगो कलेक्ट करे। फिर वो ऊपर चढ़ा, उसने यहाँ से 5 की जगह वो 5 नहीं कर पाया। उसने कितने कलेक्ट करे? 3 कलेक्ट करे। टोटल कितने हो गए? 73। एक के पास कितने मैंगो हैं? 73। एक के पास कितने? 5 हैं। किसके पास ज़्यादा हुए? 73 के। जिसके पास हो भाई उसके पास ज़्यादा हुए। उसी तरीके से हमारा एग्ज़ाम भी है। एग्ज़ाम में हमने देखा कि भई ये सिलेक्शन कितने पे हो रहा है? कट ऑफ कितने पे गई? 100 पे तो कट ऑफ जाती नहीं है। कितने मार्क्स पे हो रहा है? मान लीजिए 80, मान लीजिए 90। कितने मार्क्स लेके आने? 120, 150, कितने मार्क्स लेके आने? तो क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले सबसे ऊपर ध्यान दिया जाए? सबसे पहले तो समझदारी ये कहती है कि जितनी चीज़ें आप काबू कर सकते हो उसको काबू करो, फिर उसके बाद यहाँ ध्यान दिया जाए। या सबसे पहले ये इन वाले फ्रूट्स को कलेक्ट किया जाए, फिर इसके बाद ये वाले फ्रूट्स कलेक्ट किए जाएँ। समझदारी तो ये कहती है। तो हमें इसी समझदारी के हिसाब से काम करना है, और हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्रूट्स ऊपर वाला है या ये फ्रूट्स नीचे वाला है, कि किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही नहीं चल रही है, ये बताएगा आपका पीवाईक्यू। ठीक है? तो आज पहली क्लास है इसलिए छोटी क्लास रखते हैं, और आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें ये समझ में आई होंगी। अच्छे से हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ठीक है? आज सिलेबस था तो बस सिलेबस लिखा। ठीक है? चलो।